प्रभु का धन्यवाद हो कि एक बार फिर से उसने ये पवित्र दिन हमारी ज़िंदगियों में जोड़ा कि आज के दिन को हम देख सके। उसका लाख लाख धन्यवाद करते हैं। और आप सबका प्रभु की सभा के अंदर स्वागत है। प्रभु हम सबको आशीष दे और आज के वचन को समझने और उस पर चलने की शक्ति और सामर्थ्य दे। हम देखें कि परमेश्वर का वचन आज हमसे क्या कहता है। हम पढ़ेंगे याकूब की पत्री, उसका पहला अध्याय। पहले पढ़ेंगे 2 से 4 और उसके बाद पढ़ेंगे 12 से 15 और देखेंगे परमेश्वर हमको क्या बताते हैं। हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो तो इसे आनंद की बात समझो, यह जानकर कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। पर धीरज को अपना पूरा काम करने दो कि तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ और तुम में किसी बात की घटी ना रहे। उसके बाद 12 से 15 हम पढ़ेंगे। धन्य है वह मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है, क्योंकि वह खरा निकलकर जीवन का मुकुट पाएगा, जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम रखने वालों से की है। जब किसी की परीक्षा हो तो वो यह न कहे कि मेरी परीक्षा परमेश्वर की ओर से होती है, और ना वो किसी की परीक्षा आप करता है, परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषाओं से खींचकर और फंसकर परीक्षा में पड़ता है। और फिर अभिलाषा गर्भवती होकर पाप को जनती है, और पाप जब बढ़ जाता है तो मृत्यु उत्पन्न करता है। जब पाप बढ़ जाता है तो मृत्यु उत्पन्न करता है। अब देखेंगे परमेश्वर का वचन हमें कहता है, अगर किसी की परीक्षा होती है तो वो इसे बड़े आनंद की बात समझे। अगर हम किसी कठिनाई और किसी ऐसी परिस्थिति में जाते हैं जो हमारे विपरीत है, तो परमेश्वर कहते हैं कि अगर तुम मेरे विश्वासी हो तो तुम इसे आनंद की बात समझो, क्योंकि परीक्षा के बाद ही ये पता चलता है कि हम किस लायक हैं, किस क्या काबिलियत है हमारी। और इसीलिए ये परीक्षाओं में जब हम जाते हैं तो हमारा खरा निकलना होता है। हम उसमें खरा निकलते हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, मैंने तुझे दुख की भट्टी में ताकर खरा सोना बनाया। दुख की भट्टी में ताकर खरा सोना बनाया है। जी हाँ। और जैसे जैसे हम विश्वास में बढ़ते जाते हैं, शैतान वैसे ही वैसे हम पे और ज़्यादा दबाव डालने लगता है, और ज़्यादा हमको परेशान करने लगता है। क्योंकि हम जानते हैं कि जैसे जैसे बच्चे अगली क्लास में जाते हैं उनका कोर्स बढ़ता रहता है उनकी। इसी तरीके से शैतान भी हमारे साथ ऐसा ही व्यवहार करता है। लेकिन ये परीक्षाएं जो हैं ये हमको उस काबिलियत को जाहिर करती हैं अगर उसमें हम खरा निकलते हैं। वचन में लिखा है कि परीक्षा का आना बुरा नहीं है, लेकिन परीक्षा में खरा ना निकलना ये पाप है। और परमेश्वर चाहते हैं कि हम उन परीक्षाओं में, उन विपरीत परिस्थितियों में जिनमें से कि हम गुजर रहे हैं, उनमें खरे निकले हैं। ज़रा भी दाएं बाएं ना मुड़े, उन परिस्थितियों से घबरा कर पीछे ना हट जाएं। परमेश्वर की यही मंशा और शैतान की ये मंशा रहती है हमेशा कि वो हमें गिरा दे, वो हमें गिरा दे और वो हमें इन परीक्षाओं में फेल कर दे। क्योंकि ये परीक्षा कोई वीडियो गेम नहीं है कि हम आराम से खेल लेंगे। नहीं, ये वो कठिन परिस्थितियाँ हैं जिनमें कि हम प्रभु में बने रहते हुए पार निकलते हैं। कहते हैं ना कि कहावत है कि ये आग का दरिया और डूब के जाना है। जी हाँ। तो हमको इसी तरीके से इन आग रूपी परीक्षाओं में, उन दुख की भट्टियों में से होके जाना है, ताकि परमेश्वर के लिए हम एक सिद्ध और पवित्र इंसान बन सकें। और यही परमेश्वर चाहता है। वो कहता है कि मैं अपनी महिमा किसी और को नहीं दूंगा, वो अपनी महिमा हमें देता है। उसने हमें दी है, महिमा का मुकुट हमारे सिर पे रखा है। इसलिए वो चाहता है कि हम सिद्ध और पवित्र बने। अगर हम गिर गए तो बदनामी किसकी? उस प्रभु परमेश्वर की। इसलिए वो पहले हमें सिद्ध करना चाहता है, हमें पक्का करना चाहता है कि हम विश्वास में कितने पुख्ता हैं। और शैतान बड़ी चतुराई से हमको गिराने की कोशिश करता है। आज जो मैं ख़ास इस वचन के द्वारा बताना चाहता हूँ कि शैतान की वो चतुराई, वो चालाकियाँ जो हमारे को गिराने के लिए वो इस्तेमाल करता है। परमेश्वर का वचन भी कहता है कि
तुम उसकी युक्तियों से अनजान नहीं। जी हम उसकी युक्तियों से अनजान नहीं, लेकिन जानकार भी कब बनेंगे? जब इस परमेश्वर के वचन का ज्ञान मेरे और आपके अंदर होगा, तभी हमें पता चलेगा कि किन परिस्थितियों में कैसे हमें बाहर निकलना है, कैसे हमें जयवंत होना है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि अभी आज जाने कि किन परिस्थितियों में हमको कैसे कार्य करना है और शैतान की उस चतुर युक्तियों को कैसे मारना है, उसमें से शैतान को कैसे हराना है। सबसे बड़ी चाल जो शैतान हमारे लिए चलता है वो ये चलता है कि हमको, अगर हम किसी विपरीत परिस्थिति में हैं, किसी परेशानी में, तो वो कोशिश करता है कि हमारे मन में ऐसी भावना डाले कि हम उस बात को छुपाएं। और ये बहुत बड़ी गलत बात है। हमें छुपाना नहीं है, क्योंकि वो चाहता, शैतान हमको अलग थलग करना चाहता है। वो नहीं चाहता कि हम इस बात को किसी परमेश्वर के दास को बताएं या परमेश्वर के सामने रखें या किसी को। और ऐसा करता अगर पता चल गया तो कि लोग क्या कहेंगे, ये क्या कहेगा, वो क्या कहेगा, और इस तरीके से वो हमको अलग करना चाहता है। और ताकि क्योंकि वो जानता है अगर ये अलग थलग पड़ गया तो ये शैतान आसानी से उसे मार गिराएगा, बहुत आसानी से मार गिराएगा। और अगर परमेश्वर के जन प्रार्थना में लग गए तो उसको भाग खड़ा होना होगा, वो कुछ नहीं कर पाएगा। क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है कि जब पतरस बंदी गृह में था तो क्या लिखा है कि कलीसिया लौ लगाकर प्रार्थना कर रही थी। कलीसिया लौ लगाकर प्रार्थना कर रही थी और लिखा है कि बंदी गृह यानी जेल खाने के दरवाजे खुल गए, उसकी बेड़ियां खुल गई और परमेश्वर का दूत उसे बाहर निकल गया। किस वजह से? कि कलीसिया पतरस के लिए प्रार्थना कर रही थी। और शैतान यही नहीं चाहता कि जो परेशानी में है उसके लिए कोई प्रार्थना करे, उसके साथ उसकी मंडली जुड़े। क्योंकि परमेश्वर के वचन में क्या लिखा है कि जहाँ दो जन किसी भी विषय पर एक मत होंगे वो बात उनके लिए हो जाएगी। दो जन ही अगर एक मत हो जाएंगे तो वो बात उनके लिए हो जाएगी। ये परमेश्वर के वचन के अंदर लिखा हुआ है, मत्ती 18:19 के अंदर। और उसमें और साथ ही साथ परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होंगे मैं उनके बीच में हूँगा। जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से। अब 2-3 जने अगर परमेश्वर के नाम से इकट्ठे हो गए और प्रार्थना करने लगे और प्रभु की मौजूदगी वहाँ हो गई तो फिर शैतान का क्या काम? वो तो भाग खड़ा हो, वो टिक नहीं सकता। और शैतान यही नहीं चाहता कि हम लोग अपने बात को कलीसिया के सामने, पास्टर के सामने रखें या उसके लिए प्रार्थना की जाए। क्यों? क्योंकि वो शैतान मन में डालता है कि लोग क्या कहेंगे। इस बात की चिंता मत करें लोग क्या रहेंगे। इस बात को सोचें कि अगर आप परीक्षा में गिर गए तो क्या होगा, आप रिजेक्ट कर दिए जाओगे। उस रिजेक्शन से बचने के लिए मेरे और आपके लिए ये चाहिए कि हम परमेश्वर के प्रति समर्पित रहें। देखिए बड़ी अच्छी बात, याकूब और उसके 5 और उसकी 14 से 15 आयत में आपके सामने पढ़ दूँ। वहाँ पर लिखा है कि 14 से 16, यदि तुम में कोई रोगी हो तो कलीसिया के प्राचीनों को बुलाए, वे उसके प्रभु के नाम से उस पर तेल मलकर उसके लिए प्रार्थना करें। विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा और प्रभु उसे उठाकर खड़ा करेगा। यदि उसने पाप भी किए हो तो उनकी भी क्षमा हो जाएगी। इसलिए तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने पापों को मान लो और एक दूसरे के लिए प्रार्थना किया करो, जिससे तुम चंगे हो जाओ। और धर्मी जन की प्रार्थना से बहुत कुछ हो सकता है। धर्मी जन की प्रार्थना से बहुत कुछ हो सकता है, ये परमेश्वर का वचन कहता है। और शैतान हमको इस वचन से ही, इस वचन की ये युक्ति है परमेश्वर ने हमें दिया, अलग करना चाहता है। वो नहीं चाहता कि कोई किसी विकट परिस्थिति में है तो उसके लिए कोई प्रार्थना करे। तो ऐसी ऐसी भावना हमारे मनों में होता है। देखें कि परमेश्वर का वचन और क्या कहता है। विलाप गीत और उसका 2:9 में लिखा है कि प्रभु के सामने अपने मन की बातों को धार की नाई उंडेल दो। खुल के अपनी बात को प्रभु के सामने कह दो, कुछ मत छुपा रखो, सारी बात बता दो जैसी भी है, कितनी भी भयंकर है, कितनी भी गलत है। परमेश्वर के सामने मेरे और आपको उस बात को उंडेल देना। क्योंकि अगर हमने नहीं उंडेला, परमेश्वर के सामने अपने आप को खाली नहीं किया, तो हमारे अंदर वो एक नासूर बन जाएगी। वो अभिलाषाएं जो पाप की हैं वो गर्भवती होने लगेंगी और पाप को जन्म देगी, और वो पाप बढ़ते बढ़ते मृत्यु को जन्म देगा। और यही शैतान चाहता है, हमको मारना चाहता है, हमको
इसके लिए दाऊद बहुत अच्छी बात कहते हैं। देखिए दाऊद क्या कहते हैं यहाँ पर भजन संहिता के अंदर। दाऊद क्या कहते हैं, भजन संहिता 32 की 5 में लिखा है, जब मैंने अपना पाप तुझ पर प्रकट किया और अपना अधर्म ना छिपाया, तब तूने मुझे पूरी रीति से क्षमा किया, शुद्ध किया, मुझे छुटकारा दिया। जब दाऊद ने अपने पाप को प्रकट किया, इसलिए हमें अपने पाप को, अपने अपराधों को प्रकट करना है, मान लेना है और उसके लिए प्रार्थना करनी है। तो परमेश्वर जो है उसका निवारण करेगा, उस परिस्थिति में से मेरे और आपको निकालेगा। और शैतान नहीं चाहता कि हम इस बात को प्रभु के सामने या प्रभु के दासों के सामने या कलीसिया के सामने लेके आए कि प्रार्थना की जाए। बहुत घबराता है प्रार्थना से, क्योंकि जब हम प्रार्थना करते हैं ये तो परमेश्वर से बात करते हैं। जब हम परमेश्वर से बात करते हैं तो फिर उसे अपना साम्राज्य डोलता हुआ नज़र आता है, शैतान को अपना साम्राज्य डोलता हुआ नज़र आता है। इसलिए वो इसको हमको अलग तरह करके हमको मार गिराना चाहता है कि अब परीक्षा में स्थिर ना रह सकें। और आगे देखेंगे परमेश्वर का वचन और क्या कहता है। फिर हमको वो प्रेरित करता है कि हम अपने परिस्थितियों के ऊपर सारा दोष डाल दें, परमेश्वर को समर्पित नहीं करें, बहानेबाजी करें कि क्या करता, सिचुएशन ही ऐसी थी कि मेरे से ये हो गया। नहीं, अगर हम सचमुच में परमेश्वर के जन हैं और कुछ ऐसी परिस्थिति में हम पड़ते हैं तो प्रभु कहता है मुझे पुकारो, जो मेरा नाम लेगा वो उद्धार पाएगा। उद्धार क्या है? उद्धार छुटकारा है, मुक्ति है। उस परिस्थिति से छुटकारा और मुक्ति पाएगा, और अगर हम नहीं पुकारेंगे तो नहीं पाएंगे। अब देखिए कि प्रभु यीशु मसीह की जब परीक्षा हुई तो प्रभु यीशु मसीह 40 दिन 40 रात निराहार रहे, उपवास किया। उसके बाद जब वो निराहार रहने के बाद जब वो बाहर आए तो शैतान ने क्या करा कि इन पत्थरों से कहा कि वो तेरे लिए रोटी बन जाए। इतने इंसान 40 दिन 40 रात भूखा रहने के बाद उसको एक ऑप्शन मिला कि तू, तेरे पास तो सामर्थ्य है, तू कर सकता है। लेकिन नहीं, प्रभु ने ऐसा नहीं कहा। प्रभु ने क्या कहा? प्रभु ने कहा कि मनुष्य रोटी ही से नहीं परंतु उस हर एक उस वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहता है। सिर्फ रोटी से ही नहीं परमेश्वर जीवित रहता। और शैतान को करारा जवाब दिया, कहाँ से? इस वचन से। और यही प्रभु हमको यहाँ पर हमको सिखाना चाहते हैं कि इस वचन का इस्तेमाल करें। कब करेंगे? क्योंकि ये तलवार है। मैंने जब हथियारों के बारे में बताया था परमेश्वर के, तो बताया था कि वचन रूपी तलवार या जो परमेश्वर का वचन है, तो शैतान प्रभु यीशु मसीह ने शैतान पर इस तलवार का वार किया। और इसी तरीके से, और जबकि प्रभु यीशु मसीह के पास सारी परिस्थितियां विपरीत थीं, भूखा था, उपवास करके आया था, और जहाँ वो उपवास की जगह थी वो मरुस्थल था, रेगिस्तान, गर्मी भी होगी, बहुत परेशान होगा। लेकिन उसने परिस्थितियों के लिए कुछ नहीं कहा, बल्कि वचन से शैतान के ऊपर वार किया। अब देखें आदम और हव्वा के लिए। आदम और हव्वा कहाँ पर थे? बाग अदन में थे, एक खूबसूरत बाग के अंदर थे जहाँ पर सारी परिस्थितियाँ उनके अनुकूल थी। वो भूखे नहीं थे क्योंकि हर किस्म के फल खाने के लिए उनके पास वहाँ पर थे। और जब शैतान से आजमाए गए तो क्या हुआ? वो परीक्षा में गिर गए, परीक्षा में गिर गए। और परीक्षा में गिरने के बाद उन्होंने क्या करा? उन्होंने एक दूसरे को दोषी ठहराना शुरू कर दिया। जब परमेश्वर ने आके पूछा आदम से कि तूने ये फल क्यों खाया, तो आदम ने क्या कहा? जो स्त्री तूने मुझे दी थी, उसने कहा। जब स्त्री से पूछा कि उस शैतान ने मुझे बहकाया, मुझे वर्गला, एक का दोष दूसरे पे, दूसरे का दोष तीसरे पे। और हमको ये नहीं करना है, ना परिस्थितियों के ऊपर दोष लगाना है, ना यूँ कहना है कि इसकी वजह से, इसकी वजह से या इसकी वजह नहीं। हमसे पाप हुआ, हमसे गलती हुई, हमें सिर्फ मानना है, उसको मानना है। क्योंकि लिखा है सबोपदेशक 5 और 6 में लिखा है कि परमेश्वर के दूत के सामने ये मत कह देना कि ये भूल से हुआ। कहीं परमेश्वर तेरे वचन को सुन के तुझ पे क्रोधित हो? बिल्कुल नहीं। जो हो गया उसे मान लो, चाहे गलती से हुआ चाहे कैसे हुआ, हमसे हुआ, हमें मानना है बस।
और हमारा मान लेना ही हमारा प्रायश्चित है। मान ले और छोड़ दें, ये हमारा प्रायश्चित है। परमेश्वर हम पर दया करेगा क्योंकि वो दयालु प्रभु है। एक का दोष दूसरे पे, दूसरे का दोष तीसरे पे लगाना ये ठीक बात नहीं है। शैतान भी वरगलाने के लिए जैसे कि अक्सर दिखा देते हैं कि वो इस तरह से नहीं आता कि दो सींग लगा के लंबी सी जुबान, बड़े बड़े दांत करके भयानक सा बन के हमारे सामने आता नहीं। परमेश्वर के वचन में शैतान के लिए लिखा है कि जब लूसीफर उसका नाम है, कि जब वो रचा गया तो वो सर्वांग सुंदर था, और इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि वो ज्योतिर्मय स्वर्गदूतों का रूप धारण करता है मेरे और आपको वरगलाने के लिए। किसी भी प्रचारक का रूप भी धारण कर सकता है, किसी भी अच्छे इंसान का रूप धारण करके हमको वरगला सकता है। लेकिन मेरे और आपको पहचानना है, क्योंकि हर एक के अंदर विश्वास नहीं होता। ये परमेश्वर का वचन कहता है हर आत्मा के अंदर विश्वास नहीं होता। और उसको पहचान कैसे सकते हैं कि परमेश्वर ने अपने वचन में लिखा है कि हर एक पेड़ अपने फल से पहचाना जाता है। उसका वचन उसका भेद को खोल देगा। और वचन का भेद को कब हम पहचान पाएंगे? जब हम परमेश्वर के इस वचन को अपने अंदर संजोए रखेंगे, इसके ज्ञाता होंगे, इसका चिंतन मनन हमने कर रखा होगा, तब हम एकदम पकड़ लेंगे कि कहाँ बात है, ये कहाँ गलत बोल रहा है, क्या बात उसने गलत बोली है। क्योंकि शैतान ने भी थोड़ा सा हेर फेर करके हवा को भगा दिया। परमेश्वर ने क्या कहा था? ये फल ना खाना, नहीं तो तू मर जाएगा। और शैतान ने कहा ये फल खा ले, ना मरेगा। ना को इधर से उधर हटा दिया, सिर्फ इतना सा फेर बदल करा, वचन सेम लगता है। इसलिए शैतान ऐसे ही चालाकी से वचन में हेर फेर करके मेरे और आपको वरगलाता है। अपने दोष को हमें मानने की बजाय हमें बहानेबाजी की तरफ लेके जाता है कि हम इस तरीके से बहानेबाजी करें, ऐसा हो गया वैसा हो गया, हमारे साथ ये परिस्थिति नहीं। अगर हम सचमुच में प्रभु यीशु मसीह के दास हैं, उसके चेले हैं, तो यकीन मानिए हर परिस्थिति में वो हमको जयवंत करेगा, बशर्ते कि हम उसको पुकारें। हम उसको पुकारें, वो हमारी सहायता के लिए लिखा है। क्योंकि लिखा है कि जैसे मैंने कहा भी कि जो प्रभु यीशु का नाम लेगा वो उद्धार पाएगा, वो छुटकारा पाएगा। इसलिए मेरे और आपको ज़रूरी है कि हम प्रभु यीशु मसीह में या प्रभु यीशु मसीह के इस वचन के अंदर हम लोग बने रहें। अगर हम इसमें बने रहेंगे तो यकीन मानिए कि शैतान हमारा बाल भी बांका नहीं कर सकता, बाल भी बांका नहीं पड़ सकता। कई बार हम दोष देने लगते हैं, किसको? हम दोष देने लगते हैं किसको? अपनी अज्ञानता को। परमेश्वर के वचन में कहा कि हमें पता नहीं था, हमें पता नहीं था। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इंडियन पेनल कोड में एक बात लिखी है कि इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज़ नो एक्सक्यूज़, कि कानून की अज्ञानता कोई बहाना नहीं है। और इसी तरीके से परमेश्वर का वचन भी यही बात कहता है कि मेरे होशे 4:6 के अंदर लिखा है कि मेरे ज्ञान के ना होने से क्या हुआ? मेरी प्रजा नाश हो गई। अगर हम परमेश्वर का ज्ञान नहीं रखते और हमसे पाप पे पाप, पाप के ऊपर पाप हुए जाते हैं, तो परमेश्वर कहता है कि तुम नाश होगे। और इसीलिए कहता है अगर हम इसका ज्ञान रखेंगे तो हम पाप करेंगे ही नहीं, क्योंकि हम उस पवित्र बीज से उत्पन्न हुए हैं जो परमेश्वर का वचन है। ये परमेश्वर के वचन के अंदर लिखा हुआ है। इसलिए हम इस बात का ख़ास तौर से ध्यान रखें अपने अंदर कि हम ये ना कहें कि हमारे साथ ये भूल से हुआ, जैसे मैंने अभी पहले कहा, या हमें पता नहीं था। नहीं, इसका परमेश्वर ने हमको निवाला बना के दे दिया। कैसा निवाला? ये वचन रूपी निवाला, ये पवित्र शास्त्र, ये पवित्र बाइबल मेरे और आपको दे दी। लेकिन खाना मेरे और आपको ही है। इस वचन को खाना मतलब ये कि उसको अपने अंदर उतारना, ये मेरे और आपका काम है। और अगर हम ये निवाले को अगर नहीं अपने अंदर उतारते, इसको वचन को नहीं खाते प्रतिदिन, तो फिर ये दोष हमारा है, ये परमेश्वर नहीं। परमेश्वर ने तो अपना काम कर दिया। उसने स्वर्ग का तमाम राजपाट छोड़ के आया, कुर्बान हुआ,
अपना बलिदान दिया, हमारे पापों के मुक्ति का पूरा प्रबंध करके वो चला गया, लेकिन और हमको ये वचन दे गया। अब इसके अनुसार हमको, मेरे और आपको जीवन व्यतीत करना है, और अगर हम इसके अनुसार अपना जीवन व्यतीत करेंगे तो शैतान हमारा कुछ भी नहीं कर सकता। इसलिए हम इस बात के ऊपर ना जाएं कि हमें पता नहीं था। नहीं, अगर हमें परमेश्वर का ज्ञान नहीं है और परमेश्वर ये वचन हमें पता है कि ये परमेश्वर का वचन है, तो हमारे लिए कोई माफ़ी नहीं है फिर, क्योंकि जो बचाने वाला है हमने उसी को रिजेक्ट कर रखा है। इस पवित्र शास्त्र को कहीं और ऊंचे पे रखा हुआ है, अलमारी में रखा हुआ है या किसी रैक में रखा हुआ है। ये हमारे हृदय में नहीं है, ये रैक में रखने की चीज़ नहीं है, ये हृदय में उतारने की चीज़ है। परिस्थितियाँ बहुत विकट चल रही हैं आजकल के समय में, सब जानते हैं, मैं ज़्यादा बताना नहीं चाहता। इन परिस्थितियों में यही एक वचन ऐसा है जो मेरे और आपका सहायक है। ये वो दुख की भट्टी है जिसमें से संसार गुजर रहा है, और पवित्र शास्त्र, ये बाइबल उसका निवारण है, उसका हल है। उस दुख की भट्टी में से, उस आग में से निकालने के लिए ये शीतल वचन मेरे और आपके सामने, ये हमें ठंडक पहुँचाएगा, हमारी सुरक्षा करेगा। और देखें कि शैतान की क्या युक्ति है और परमेश्वर किस तरीके से हमको चाहता है कि हम परमेश्वर में बने रहें। फिर हम कई बार क्या करते हैं कि दोष शैतान पे लगा देते हैं, ये उससे करवा दिया हमारे साथ। नहीं, बिल्कुल शैतान पे दोष लगाने का कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि उसका अंजाम निश्चित है, अनंत विनाश, उस आग की झील में जाना निश्चित है। उस पर एक क्या 1,00,000 बार भी दोष लगा दो, उसे फ़र्क नहीं पड़ने वाला, निश्चित है। लेकिन उस पर दोष लगाने के कारण आप बच जाएंगे, ये भी नहीं हो सकता कि उसने करवा दिया। लेकिन करा तो आपने या मैंने है। मेरे और आपके पास इस वचन में बने रहने के अलावा और कोई कारण नहीं है। हमें क्या करना है? किसी और पे दोष लगाना, अपना बोझ जो है हमें किसी और पे नहीं डालना, बल्कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है, देखिए कि अपना बोझ मुझ पर डाल, अपना बोझ मुझ पर दो। हमें अपना बोझ परमेश्वर के ऊपर डालना है। देखिए प्रभु यीशु मसीह और क्या कहते हैं, धन्य है प्रभु जो प्रतिदिन हमारा बोझ उठाता है, वही हमारा उद्धार करता ईश्वर है। धन्य है हमारा प्रभु यीशु मसीह जो प्रतिदिन, हर रोज़ सुबह उठते ही अपने आप को प्रभु को समर्पित कर दो। दिन भर प्रभु को समर्पित रहो, रात को सोने से पहले अपने आप को प्रार्थना करो, प्रभु को समर्पित कर दो। अपना जो भी बातें विचार करो, जो कुछ भी दिन भर में हुआ उसे प्रभु को सौंप दो, प्रभु के ऊपर डाल दो। और प्रभु यीशु मसीह ने भी यही कहा है। वो क्या कहते हैं, लिखा हुआ है कि आए दुख और बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूँ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। अपने दुख को, अपनी परेशानियों को प्रभु यीशु मसीह को बताएं। वो चाहता है कि हम उसे बताएं और वो हमारा निवारण करे। वो तैयार है, वो हाथ फैलाए खड़ा है। लेकिन हम क्या इधर उधर की बातें करें। इसीलिए परमेश्वर के वचन में लिखा है कि इधर उधर मत ताक, क्योंकि मैं तेरा छुड़ाने वाला हूँ। ये यशायाह 41 के अंदर लिखा है कि इधर उधर मत ताक। यशायाह 41 और उसकी 10वीं आयत, इधर उधर मत ताक। हमें इधर उधर नहीं जाना, और शैतान हमको इधर ही उधर लेके जाना चाहता है कि हम परमेश्वर के पास ना पहुंच जाएं, अपने उस उद्धार के कर्ता को ना ताकें, दाएं बाएं हो जाए, ताकि हम अपनी परिस्थितियों से छुटकारा ना पा सकें, उसमें फंसे रहें, उसमें गिरे रहें। ऐसा नहीं करना। और एक और कार्य जो शैतान ऐसे में हमसे करवाता है वो बहुत ही भयंकर है। मैं उसे पाप नहीं कहूँगा बल्कि महापाप कहूँगा। और वो ये है कि हम कई बार अपनी उन परिस्थितियों का दोष प्रभु पर डालने लगते हैं। प्रभु ने ऐसा कर दिया, प्रभु ने ऐसा कर दिया, ये होता, प्रभु क्या कर रहा है, वो तो ये है, वो तो दयालु है, क्यों नहीं कर रहा। जिस तरीके से बनी इसराइल जब मिस्र से निकले थे तो किस तरीके से बुड़बुड़ाए और टुड़बुड़ाए, 6 लाख से ज़्यादा लोग वहाँ से निकले थे। लेकिन मुल्क के कनान में पहुँचे कितने? 2, यहोशू और कालेब, केवल 2। बाकी सब बुड़बुड़ाए, कुड़कुड़ाए, परमेश्वर के ऊपर दोषारोपण करा, तू हमें कहाँ ले आया, कि हमारे लिए मिस्र में कब्रें कम थी, वहाँ में ये खाने को मिलता था, ये मिलता था, ये हमें कहाँ लेके आ गया। तो आओ चलो लौट चलें। और यहाँ तक कि मूसा को भी मारने के लिए तैयार हो गए थे। इसलिए मुल्क के कनान में केवल 2 पहुँचे जो आखिर तक धीरज धरे रहे और परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह में बने रहे।
और यही मेरे और आपको करना है क्योंकि अभी हमने पढ़ा कि तुम्हारे परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है, पर धीरज को अपना पूरा काम करने दो कि तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ और तुम में किसी बात की घटी ना रहे। यही प्रभु यीशु मसीह चाहते हैं कि हम सिद्ध बने, पवित्र बने। वो वचन में लिखा है कि पवित्र बनो क्योंकि तुम्हारा रचने वाला पवित्र है, यानी प्रभु यीशु मसीह पवित्र है। और वही पवित्रता को मेरे और आपको धारण करना है, और उसको धारण करने के लिए मेरे और आपको प्रभु यीशु मसीह में और इस वचन के अंदर बने रहना। ये वचन ही है जो हमें बताता है कि हमें किस समय पर क्या करना है। मैं आपको बताना चाहूँगा, परमेश्वर का ये वचन बाइबल आपकी कैसी भी परिस्थिति हो, उस परिस्थिति में आपके साथ खड़ा। सॉल्यूशन इस वचन के अंदर है हर परिस्थिति के लिए। आप ये ना सोचें कि मैं ऐसी विकट परिस्थिति में था कि कोई सोल्यूशन नहीं, सोल्यूशन बाइबल के अंदर है। लेकिन वही वाली बात है कि इसका ज्ञान रखना मेरा और आपका काम है, तो फिर हमें किसी बात की भी दिक्कत नहीं होगी। शैतान को मार गिराएंगे हम लोग, शैतान हमारे सामने से भाग खड़ा होगा। अब देखिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि देखिए यशायाह उसके 64:6 में लिखा है कि हमारे धर्म के काम मैले चित्रों के समान है। कई बार हम जब कहते हैं कि परमेश्वर पर दोषारोपण देते, और कई बार हम ये भी कहने लगते हैं, देख प्रभु हम तो दान भी देते थे, हम तो ये काम भी करते थे, हम तो वो काम भी करते थे, सभा में भी जाते थे, हम तो ये भलाई भी हमने करी है। ये क्या, ये काम कहना कैसा है? परमेश्वर कहता है मैले चित्र है। मैले चित्र से मतलब कि सूरज को दिया दिखाने जैसा। एक कहावत है ना कि हम प्रभु के सामने अपनी धार्मिकता को लेके जा रहे हैं, कि जैसे कि परमेश्वर की, हमारी धार्मिकता परमेश्वर की धार्मिकता से बड़ी है। और ये भी एक पाप है मेरे और आपके लिए। बल्कि मेरे परमेश्वर का वचन क्या कहता है, देखिए पढ़े इसमें याकूब 4:10 में बड़ी अच्छी बात परमेश्वर के वचन में लिखी हुई है। वहाँ लिखा है कि प्रभु के सामने दीन बनो तो वह तुम्हें शिरोमणि बनाएगा। शिरोमणि मतलब सर्वोच्च। परमेश्वर के सामने हमें पूरी दीनता, नम्रता के साथ अपनी बात को रखना है। उसे ही प्रभु और परमेश्वर जानकर अपनी बात को कहना। तो वो क्या कहता है कि वो तुम्हें नम्र और दीन बनाएगा। और इस तरीके से हम परमेश्वर, अब शैतान की इन युक्तियों से हम बच सकते हैं, क्योंकि वचन में लिखा है यशायाह 59:1 में कि परमेश्वर कहता है मेरा हाथ ऐसा छोटा नहीं हो गया कि तुम्हारा उद्धार ना कर सके। हाँ, परमेश्वर का हाथ छोटा नहीं है, वो हमें बचाएगा, हर परिस्थिति में बचाएगा। देखिए परमेश्वर और क्या कहता है कि यदि कोई पाप करे, पहला यूहन्ना 2:12, यदि कोई पाप करे तो पिता के पास हमारा सहायक है, अर्थात धर्मी मसीह, जो हमारे पापों का प्रायश्चित और हमारे ही नहीं वरन सारे जगत के, इसमें कोई धर्म विशेष का जिक्र नहीं है, किसी कुल या किसी जाति का भी नहीं, सारी मानव जाति के लिए कहता है वो पापों का। तो जो भी प्रभु यीशु मसीह को पुकार लेगा, प्रभु यीशु मसीह उसके पापों को क्षमा करेगा, उसको उसके प्रायश्चित को क्षमा करेगा और उसको एक नई सृष्टि बना कर रख देगा। इसलिए लिखा है कि याकूब 4:7 में लिखा है कि परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो और वह तुम्हारे सामने से भाग निकलेगा। हमें शैतान का सामना करना है मेरे प्यारे भाई बहनों, हमें शैतान का सामना करना है, शैतान की युक्तियों में नहीं फंसना। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हमें आशीष दे कि हम इन जिन भी परिस्थिति में प्रभु यीशु मसीह को पुकारें, यीशु मसीह को पुकारें, यीशु मसीह को पुकारें, वही हमारा निवारण है। प्रभु आप सबको बहुत आज से आशीष दे। हम दुआ मांगे। महान और दयालु परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरी स्तुति, तेरी प्रशंसा करते हैं, तेरे नाम को धन्य कहते हैं। आज के वचन के द्वारा हम सबको आशीषित करके हम इस वचन के द्वारा शैतान की युक्तियों को निष्फल कर सकें और प्यारे बाप आसमानी खरे निकल कर तेरे प्यारे बाप आसमानी सच्चे दास और दासी बन सकें। पिता परमेश्वर, आए बाप आसमानी पूरी कलीसिया को तेरे सम्मुख उठाता हूँ, अपनी आशीष और बरकतों से माला माल कर। और पिता परमेश्वर, इस पूरे संसार को भी तेरे हाथों में सौंपता हूँ। इस दुख की घड़ी से हमारे को प्यारे बाप आसमानी बाहर निकाल। पिता परमेश्वर, लोगों के मनों को प्रेरित कर कि वो तेरी नज़दीकी में आए, ताकि इस महामारी से बच सके, क्योंकि तूने अपने वचन में कहा है कि तू हमें महामारी से बचाएगा। यही शब्द तुमने अपने वचन में कहे। प्रभु आपका धन्यवाद, आपका धन्यवाद। प्यारे पिता परमेश्वर, सबके लिए आशीष मांगता हूँ। जितने कोई निवेदन हमारे पास है
उन सबको तेरे सम्मुख रखता हूँ। उनकी हर ज़रूरत को पूरा कर और प्यारे पिता परमेश्वर ईमान की मजबूती दे। धन्यवाद के साथ प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से। हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और पाक रूह की रिफ़ाक़त हम सबके साथ, तमाम मसीही ईमानदारों के साथ अब से लेकर हमेशा तक होती रहे। प्रभु आप सबको बहुतायत से आशीष दे। आपसे निवेदन है कि इस वचन को शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें, क्योंकि शेयर करने के द्वारा आप परमेश्वर के वचन में सहभागी होते हैं और इस कार्य को जो परमेश्वर ने कहा है कि जाओ और जाकर सारे जगत में प्रचार करो, उसमें भी आप सहायक होते हैं और इसकी बहुत बड़ी आशीष है जो प्रभु यीशु मसीह आपको देंगे। इसलिए प्रभु के वचन में बने रहें और इसका निरंतर चिंतन मनन करते रहें। प्रभु आप सबको आशीष दे। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू।